कि लॉरेंस बिश्नोई जो 12 दिनों से मौन व्रत पे है, इसके क्या मायने हैं? लगता है कि सलमान खान के साथ कुछ बड़ा हो सकता तो है। इस बार उसके रेडार पे कौन? बिश्नोई मौन व्रत पर इसलिए है कि सलमान खान से और लॉरेंस बिश्नोई की ये अदावत बहुत पुरानी है। डी कंपनी की जब वो खौफनाक मंजर हुआ करता था मुंबई में, दशक के बाद जब मुंबई अब फिर से कांपने लगी है। बिश्नोई मुंबई पर कब्जा करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की हत्या कर सकती है। आ तो रहा है सोशल मीडिया पे कि अगला टारगेट लॉरेंस का कौन हो। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर 12 दिनों से मौन व्रत पे है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी मौन व्रत पे होते हैं तो किसी न किसी के साथ अनहोनी होनी तय होती है। तो इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दो सहयोगी हैं, सद्दाम और प्रेरणा। तो सबसे पहले सद्दाम, हम आपसे जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो 12 दिनों से मौन व्रत पे है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई हमेशा से अगर मौन व्रत पे होता है तो कुछ ना कुछ सही कहा आपने, बहुत बड़ी अनहोनी होती है। जैसा कि मुंबई में हुआ बाबा सिद्दीकी के साथ। इससे पहले भी जब वो घटना हुई थी तो मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि किस तरह से वो पहले मौन व्रत पे था। अभी जो खबरें आ रही है और जो हमने भी टटोला है जानकारी में, वो साफ इस बात को लेकर साफ तौर पर इशारा हो रहा है कि अब फिर से वो लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पे है। साबरमती जेल में बंद था और फिलहाल ये कल पता चला है, अमावस्या की वो रात जब वो जो है अपना व्रत तोड़ने वाले थे और कहीं ना कहीं इसको जब स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद स्पेशल खाना बना, तब लोगों को जानकारी मिली कि वो मौन व्रत पे थे। तो लगता है ऐसा कि फिर से कुछ अनहोनी हो सकता है कि सलमान खान के साथ कुछ बड़ा हो सकता है कि पप्पू यादव से, इससे पहले उन्होंने बयान दिया था पप्पू यादव भी टारगेट पे हो सकते हैं। लेकिन सलमान खान बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि सलमान खान से और लॉरेंस बिश्नोई की ये अदावत बहुत पुरानी है, यानी दुश्मनी वो बहुत पुरानी है। और जब से सिर्फ सलमान खान ही नहीं, आप एपी ढिल्लों का जिक्र करेंगे आप तो तब भी ऐसे हुआ था, सिद्धू मूसेवाले के साथ गलत हुआ और नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आता है। अगर छोटी मोटी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई आकर फेसबुक हैंडल पर, सोशल मीडिया, ट्विटर पर और फेसबुक पर जाकर सबसे पहले उस घटना की जिम्मेदारी लेती है। तो ये बड़ा सवाल माना जा रहा है और सबसे बड़ी बातें मानी जा रही है कि अगर 12 दिन से वो मौन व्रत पर है तो हो सकता है कि कुछ मुंबई में कुछ बड़ा हो सकता है बिहार में पप्पू यादव के साथ कुछ बड़ा हो सकता है कि कोई और तीसरे व्यक्ति हो। तो इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। दाऊद का भी नाम बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स भी आई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं दाऊद का नाम लेके आगे बढ़ रहा है और उसकी जगह भी लेना चाह रहा है। तो इस पे कितनी सच्चाई है सद्दाम? बिल्कुल, देखिए दाऊद का वो दौर मुंबई ने देखा है। डी कंपनी की जब वो खौफनाक मंजर हुआ करता था मुंबई में, मुंबई अब वो शांत हो चुकी थी, लेकिन अब कुछ दशक के बाद जब मुंबई अब फिर से कांपने लगी है तो ये कांपने वाली जो बातें आ रही है और फिर से अब लॉरेंस बिश्नोई जो महज, देखिए डी कंपनी की अगर हम बात करें, दाऊद इब्राहिम का जिक्र करें, दाऊद इब्राहिम का जब जिक्र आता है तो जितनी उम्र दाऊद इब्राहिम की है उससे कम उम्र लॉरेंस बिश्नोई का है। जितनी उनकी क्राइम की दुनिया में जितनी उनकी बादशाहत रही, उनसे कम उम्र जो है, उससे कम उम्र जो है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर कब्जा करना चाहता है। देखिए मुंबई शहर कारोबारी का शहर है, पैसे का लेन देन बड़े ही पैमाने पर होता है। तो हर कोई गैंगस्टर यही चाहता है कि वहाँ पर अपना कब्जा बनाए। वही हाल लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई का जब जिक्र आता है तो जाहिर है कि डी कंपनी का खौफ अलग था जो है, और भी कई दौर जो है मुंबई ने देखा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो अब खौफ है, लोगों में ट्रेंड है, वो अपने आप को खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। सद्दाम, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सलमान खान का बार बार नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई, सामने आ रहा है, तो क्या वो सच में सलमान खान को मारेगा कि बस उसका नाम लेके वो आगे बढ़ना चाहता है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई देखिएगा, जब भी उसे लाइमलाइट में आना होता है तो सलमान खान का नाम लेता है और वो अचानक से सामने आ जाता है। आप इससे पहले भी जब बाबा सिद्दीकी के साथ सारी घटनाएं हुई थी तो उसमें भी सलमान खान का नाम लिया गया था। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए इस वक्त कहना कुछ अभी जल्दबाजी होगी,
कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ही सलमान खान की हत्या कर सकती है। इसको लेकर ये तो सवाल का जवाब हर किसी के अभी गर्भ में पल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या टारगेट पे है, हो सकता है कोई और घटना को अंजाम दे दे, लेकिन नाम लॉरेंस बिश्नोई का है। तो ये भी कहना भी ये तो जांच का विषय है, और अगर ऐसी घटना होती है, अनहोनी होती है, तो इस पर पुलिस काम करेगी। लेकिन ये कहना कि लॉरेंस बिश्नोई ही करेगा या फिर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर तो है ही, जाहिर है, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि क्या लॉरेंस सच में सलमान खान को अपना टारगेट बनाकर वो हत्या करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सद्दाम कुछ दिनों पहले ही ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान ये लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको मारना होता तो जिस तरह से जितने दिग्गज नेता को या जो भी पॉपुलर नेम को उसने मार डाला है तो वो सलमान खान को भी मार देता। तो इस बात पे कितनी सच्चाई, क्या सच में वो दोनों मिल के सिर्फ लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं हैं? देखिए, ये तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर था जब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ऐसा कहा है। गिरिराज सिंह का भी कुछ और बयान था। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर ऐसा लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं या फिर दोनों लाइमलाइट के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं वजह माना जाए। हो सकता है ऐसा हो कि दोनों मिलकर एक फेम में आना चाहता है, लेकिन सलमान खान की एक अलग जो है इमेज है, उनकी एक अलग इज्जत है, फिल्मी दुनिया में एक बड़े स्टार हैं, तो लोग पसंद तो करते हैं चाहे वो किसी भी मजहब का हो। लेकिन अगर इस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले हैं तो ये भी एक सोचने वाली बात है। जी, अब इसी मुद्दे पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे और हमारे साथ प्रेरणा है। तो प्रेरणा, इस बार जो लॉरेंस बिश्नोई ने 12 दिनों का मौन व्रत लिया है, तो इस बार उसके रेडार पे कौन होगा, किसके साथ अनहोनी होगी? जी बिल्कुल रुचि, जैसा सद्दाम ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के टाइम भी लॉरेंस मौन व्रत पे था, लेकिन सूत्र अगर जब अमावस्या की रात आई और लॉरेंस जेल में, हालांकि जब दीपावली का ऐसा कोई त्यौहार आता है तो स्पेशल खाना बनाया जाता है कैदियों के लिए, लेकिन उस दिन पता चला कि लॉरेंस मौन व्रत पे है, जो कि वो अमावस्या की रात ही तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने नहीं तोड़ा और तब पता चला कि लॉरेंस मौन व्रत पे है। लेकिन उस समय जो सूत्र आए वहाँ से जेल से, वो ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पर इसलिए है क्या पाठ कर रहा है। उस वक्त उसने बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी हैं। तो ये आ तो रहा है सोशल मीडिया पे कि अगला टारगेट लॉरेंस का कौन होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी ये नहीं कह सकते कि लॉरेंस की अगली बार ये मतलब जो मौन व्रत है वो किसी के मतलब टारगेट पे है उसके, या वो रियली में धार्मिक पूजा पाठ जो कर रहा है उसके लिए मौन व्रत पे है, वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है। ये पहले भी कहा जाता है कि लॉरेंस जो बिश्नोई गैंग के मतलब बिश्नोई गैंग जो है वो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, और जो बिश्नोई समाज है वो भी पूजा पाठ में बहुत मतलब उन लोग का बहुत, वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना, हालांकि बाबा सिद्दीकी के दौरान ये आया था कि लॉरेंस मौन व्रत पे था उस टाइम भी, और लेकिन हम ये भी पहले अगर देखेंगे कि जो जेल में जब ये लॉरेंस के जितने भी शूटर्स हैं, अगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी देखेंगे तो ये लोग जब भी अपने दुश्मन गैंग को किसी को भी मारते हैं तो ये लोग जेल में बहुत मतलब इंजॉय करते हैं, उसको अच्छे से धूमधाम तरीके से जश्न मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जो कि लॉरेंस गैंग ने लिया था, इसकी जिम्मेदारी की बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ इसको भी जोड़ा जा सकता है, शायद दीपावली का त्यौहार आए, इसके बहाने वो जश्न मना रहे हों। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक जंग सी छिड़ गई है लॉरेंस बिश्नोई फैंस और सलमान खान के फैंस के बीच में। दोनों ही अपने अपने जो भी उनके चाहने वाले वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लॉरेंस भी ये भी। तो जो लॉरेंस बिश्नोई का इतना जो पूजा पाठ निकल के आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो सच में इतने धार्मिक हैं या वो सिर्फ अपने फैंस फॉलोइंग को मतलब फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं? जी बिल्कुल रुचि, ये भी कह सकते हैं। अगर हम पहले देखें धार्मिक की बात करें तो जो बिश्नोई समाज है वो लोग धार्मिक में बहुत भरोसा करते हैं, वो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, और ऐसा कहा जाता है जब कि उन लोग में शराब पीना मना है, जो उनके 29 उनके नियम है उसका जो पालन करता है वही बिश्नोई समाज में शामिल हो सकता है। और अभी देखेंगे जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की आई और सलमान खान के काला हिरण मारने की आई, तो बिश्नोई समाज यही लगातार कहता है कि लॉरेंस, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और सलमान खान ने काले हिरण को मारा, इसलिए हम सलमान खान को हमसे या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उसको मार देंगे। तो अगर धार्मिक वो बिश्नोई समाज बहुत
ज़्यादा पूजा पाठ में यकीन करता है। और रही बात लाइमलाइट में आने के लिए, तो बहुत सारे अभी आप बयान भी देखेंगे कि सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे से मिले हुए हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं। और जो पॉलिटिक्स पार्टी अभी हाल में आपने देखेंगे महाराष्ट्र की उत्तर भारतीय विकास सेना ने टिकट दिया, वो भी एक कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हालांकि वो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन वो सलमान खान और लॉरेंस के नाम पर वो हाईलाइट होना चाहती है कि लॉरेंस इस समय एकदम हाईलाइट पे हैं, और अगर हम पार्टी से अपने उसको चुनाव का टिकट देंगे तो हम भी हाईलाइट होंगे और हमारी समाज में हमारे पार्टी का नाम होगा। तो ये भी नहीं कह सकते। लॉरेंस बिश्नोई 12 दिनों के मौन व्रत पे, क्या ये सच में किसी के जीवन में काल बन के आएगा या उनके धर्म से रिलेटेड ये कोई पूजा है? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपका क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।